नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मालवीय एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, अभी तक आपके जितने भी पेपर हुए हैं मैथ्स में 13 से लेके आज आपके 21 तारीख तक, ठीक है, आज के डेट तक हमारे मैथ्स में किस किस टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज उन टॉपिक्स को हम आपको बताने वाले हैं। तो इन टॉपिक्स को ज़रूर से जो है कि एक बार चेक कर लीजिएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, एक बार इससे रिलेटेड सारे कुछ रिवाइज करके ही आप एग्जाम में जाइएगा, क्योंकि यहाँ से आपके हर बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक ना एक क्वेश्चन हर बार इन टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे टॉपिक्स को भाई बहुत अच्छे तरीके से समझ के चलिएगा। अगर हम चैप्टर वाइज चलें तो आपके रिलेशन एंड फंक्शन में से ज़्यादातर जो क्वेश्चन आ रहा है वो आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन पहचानने के लिए कह रहा है, या फिर आपसे 1-1 और ऑन टू फंक्शन पूछ रहा है कि भाई कोई फंक्शन देके आपसे पूछ दिया 1-1 है कि ऑन टू है। यहाँ पे आपका मैच द फॉलोइंग टाइप का अधिकतर क्वेश्चन दे रहा है कि आपको 4 फंक्शन दे देगा और यहाँ पे आपको ऑप्शन दे देगा 1-1 ऑन टू, नाइदर 1-1 ऑन टू, नॉर आपका नाइदर 1-1 नॉर ऑन टू, ऐसे करके दे देगा और आपसे पूछेगा। अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पूछा जाए तो आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन दे रहा है, मतलब क्या कि कुछ इस तरीके से देगा कि ये साइन इनवर्स आपका 1/2 प्लस कॉस इनवर्स -√3/2 की वैल्यू क्या होगी, इस तरह से क्वेश्चन दे रहा है। और फिर उसका प्रॉपर्टी बेस्ड या फिर प्रिंसिपल ब्रांच भी आपसे पूछा जा रहा है। प्रॉपर्टी बेस्ड मतलब क्या कि भाई यहाँ पे आपका कि tan इनवर्स x प्लस आपका cot इनवर्स x इक्वल टू π/2, कुछ इस तरीके से भी आपका ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हुए भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अगला मैट्रिक्स से पूछा जा रहा है बच्चा, यहाँ पे भी आपका लगभग मैच द फॉलोइंग ही कह रहा है, कैसा, प्रॉपर्टी बेस्ड कि भाई एडजॉइंट, इनवर्स और ट्रांसपोज आपको कुछ दे दिया है और आगे वहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा या फिर आपका मैच द फॉलोइंग उसमें दे रहा है। तो इस पर आप ध्यान से देखिएगा। अगला जो डिटर्मिनेंट है यहाँ पे भी लगभग यही प्रॉपर्टी कह रहा है कि अगर k टाइम्स ऑफ a है तो ये k की पावर n बाहर आता है। इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब क्या, क्वेश्चन जो दे रहा है वैसे दे रहा है कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a 2 है, डिटर्मिनेंट ऑफ b 5 है, तो 2 टाइम्स ऑफ ए बी का डिटर्मिनेंट क्या होगा। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, तो इसके लिए भी अच्छे से तैयार रहिएगा। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए भी बोला जा रहा है, ठीक है, कि भाई डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके आपको बताना है क्या इसकी वैल्यू आएगी। और भाई कैले हैमिल्टन थ्योरम से भी पूछा जा रहा है, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की वैल्यू पूछ रही है, मतलब कुछ ऐसा कि a² - 5a + 6i की वैल्यू बताओ। तो इसको हम लोग कैले हैमिल्टन से सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या पूछ रहा है, कैलकुलस की बात किया जाए तो यहाँ पे ज़्यादातर रेट ऑफ चेंज से क्वेश्चन आ रहा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन से आ रहा है, मैक्सिमा मिनिमा से आ रहा है। इंटीग्रेशन से अगर बात किया जाए तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहा है जहाँ पे किंग्स प्रॉपर्टी लगेगा, है ना। ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के भी थ्रू सॉल्व करेंगे, जहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादातर आपसे सब्स्टिट्यूशन वाले ही सवाल पूछ रहा है कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल करके आप सब्स्टिट्यूशन के थ्रू इंटीग्रेशन करोगे। इसके बाद आपको डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन पूछ रहा है, जो हम लोग फार्मूलाज पढ़े थे, √a² - x² + a², ये वाला जो था, ये इस पर भी डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला अगर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की बात की जाए तो यहाँ से एलिप्स, पैराबोला और मॉडुलस फंक्शन का भाई आपसे ग्राफ पूछ रहा है, वो एरिया पूछ रहा है, लिमिट देके आपसे पूछ रहा है कि क्या एरिया कवर कर रहा होगा। अगला डिफरेंशिएशन से भी सवाल है, आप डिफरेंशिएशन हर तरह का पूछ रहा है कि भाई आपको हायर ऑर्डर भी पूछ रहा है, आपसे पैरामेट्रिक फॉर्म में भी पूछ रहा है, ठीक है। तो सब तरह के डिफरेंशिएशन को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अगला डिफरेंशियल इक्वेशन से ऑर्डर और डिग्री पूछ रहा है, और सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन किसके थ्रू पूछा है, वेरिएबल सेपरेबल के थ्रू। और यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर का भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। तो सारे टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला अगर 3D वेक्टर की बात की जाए तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर है, लाइन परपेंडिकुलर है, या फिर आपका 2 लाइन के बीच मिनिमम डिस्टेंस अगर वो पैरेलल हो और स्क्यू हो, इन सारे टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। अगला प्रोबेबिलिटी से कंडीशनल और बायस थ्योरम से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और भाई आपका ये जो दोनों फार्मूला है PA/B वाला और PA/B वाला, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहा है। कॉन्ट्राडिक्शन और एग्री वाला भी पूछ रहा है, क्या कि भाई अगर एक इवेंट डिफाइन करके दे दिया और फिर दूसरा इवेंट डिफाइन करके दे दिया, कुछ ऐसे क्वेश्चन दे दिया कि एक झूठ बोलता है तो दूसरा का भाई सच बोलने की इतनी प्रोबेबिलिटी है, पहले के झूठ बोलना का प्रोबेबिलिटी ये है तो दूसरे की भाई सच बोलने की, कुछ इस तरीके से पूछ दिया कि भाई कब किसी बात पे दोनों लोग कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, मतलब एक दूसरे का खंडन करेंगे, कब दूसरों को एक दूसरे को एग्री कर रहे होंगे, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इस पर। तो ये आपका टोटली भाई क्या है, कंडीशनल प्रॉपर्टी ही है, जो कि आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही इस्तेमाल करके हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला आपका डी मॉर्गन लॉ पे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है
कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आपको पता है कि पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है, तो इसका भी इस्तेमाल करके आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी लीनियर प्रोग्रामिंग से आपका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है भाई अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन का। ठीक है, क्या पूछ रहा है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन का आपका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, या फिर आपसे कॉर्नर पॉइंट पूछ रहा है कि किस कॉर्नर पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमम आ रही है, या फिर आपसे भाई एलपी का आपसे ग्राफ बना के दे दिया। ठीक है, एक मतलब फिजिबल रीजन बना के दे दिया और वहाँ से आपसे कंस्ट्रेंट पूछ रहा है, तो इसको भी हम समझ सकते हैं कैसे होगा। और बाकी कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब कि आपका 2 पॉइंट दे दिया जिसपे मैक्सिमम है, या फिर 2 पॉइंट दे दिया जिसपे मिनिमम आ रहा है, तो उसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो ए और बी उसके बीच क्या रिलेशन होगा, कुछ इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से बच्चा रिवाइज करके ही एक बार आप जाइएगा एग्जाम देने के लिए। ठीक है, बहुत बहुत बच्चा धन्यवाद आप सभी लोगों का।